ये जो सीरीज आरंभ होने जा रही है, इस सीरीज के अंदर 5 एपिसोड्स आएंगे। पहले एपिसोड में इस स्तोत्र की महिमा, श्री ऋषि मंडल स्तोत्र की महिमा आप जानेंगे। दूसरे एपिसोड में इसका उच्चारण और स्मरण और आराधन के बारे में आप जानेंगे। तीसरे एपिसोड से इसके अलग अलग दिव्य प्रयोग आपके बीच में आएंगे। तो मैं चाहूँगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरी सीरीज जरूर देखें ताकि आप पूरा लाभ उठा सके। नवकार मंत्र को जपते दे हर दिल को आराम, है धर्म धुरंधर ध्यानी, है आत्म सरल महान। उन्हीं के शुभ चरणों पर है कोटि कोटि प्रणाम। शिवम श्री सद्गुरुदेव, शिवम श्री सद्गुरुदेव, शिवम श्री सद्गुरुदेव, शिवम श्री सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज से स्तोत्र सीरीज का आरंभ हो रहा है। स्तोत्र सीरीज के अंतर्गत विभिन्न स्तोत्रों की महिमा, उनका प्रभाव और उनके प्रयोगों की चर्चा समय समय पर मैं आपके बीच करता रहूंगा। आज मैं एक ऐसे स्तोत्र की चर्चा आरंभ करने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ पर उवसग्गरम स्तोत्र, घंटाकर्ण स्तोत्र, श्री भक्तामर स्तोत्र, श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये कुछ ऐसे प्रचलित स्तोत्र है जिनकी भक्ति, जिनका पूजन, जिनका विधान, जिनके प्रयोगों की चर्चा अक्सर आपके बीच होती है। लेकिन आज जिस स्तोत्र की मैं बात करने जा रहा हूं वह स्तोत्र इन सबसे अलग है, इन सबसे बहुत ज्यादा प्राचीन है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन जैसे ये प्रचलित है उसी प्रकार से ये संपूर्णतया प्रसारित और प्रचारित नहीं हो पाया या नहीं किया गया, क्योंकि ये स्तोत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कमाल का है, अत्यंत चमत्कारी है, महाप्रभावकारी है और ये ऐसे तंत्र प्रभावों से युक्त है कि इस स्तोत्र को गुप्त ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। वैसे तो जिन शासन के अनुयायियों के लिए यह स्तोत्र परिचित ही है, वे जानते ही हैं इस स्तोत्र के बारे में, लेकिन इसकी साधना, इसकी सिद्धि और इसके गुप्त प्रयोग हमेशा जन साधारण से दूर ही रखे गए हैं, क्योंकि इनका प्रयोग और उपयोग बहुत समझकर विवेक के साथ किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें ऐसी तंत्र प्रभाव की शक्ति नियुक्त है कि इसका गलत प्रयोग भी संभव हो सकता है और इसका गलत प्रभाव ना हो, गलत उपयोग ना हो, क्योंकि यह स्तोत्र इतना चमत्कारी है, इतना प्रभावी है कि केवल एक बार पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, सब प्रकार से संकट दूर होने लगते हैं। बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारे चमत्कार ये स्तोत्र अपने आप में सिमटे हुए हैं, अपने आप में समाये हुए हैं, अपने आप में रखे हुए हैं। यूं तो जिन शासन के लोगों को इसका नाम अधिकांश तौर पर पता है, लेकिन फिर भी जिन शासन के बाहर तो अलग बात है, लेकिन जिन शासन के अंतर्गत भी सभी इसका स्पर्श नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि हर साधु साध्वी और हर श्रावक श्राविका की पहुंच से ये थोड़ा सा दूर है। इसका सामान्य विधान भले ही कोई जानता हो, लेकिन इसकी डेप्थ, इसकी गहराई, इसकी साधना, इसकी सिद्धि, इसके हर एक गाथा के प्रयोग, किस गाथा से क्या होता है, किस श्लोक के उच्चारण से क्या परिणाम मिलता है, कैसे उसे साधा जा सकता है, इन सब बातों का ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट साधकों को ही होता है, जिनके पास वह दिव्य दृष्टि हो, जिनके पास वह क्षमता हो। ऐसे दिव्य महापुरुषों को ही यह ज्ञान उपलब्ध हो पाया और उपलब्ध है या उपलब्ध हो पाएगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे ही एक समर्थ सद्गुरु का सानिध्य मिला, उनकी कृपा की प्राप्ति हुए, जो त्रिकाल दृष्टा, दिव्य ज्ञानी,
नवकार के सिद्ध साधक है, जिन्हें इनकी गहराइयों तक पहुंचने का अवसर मिला है, जो नवकार मंत्र की साधना में निरंतर गतिमान रहते हैं। और मैंने जब जब उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, जब जब वो अपनी गहन साधना में तल्लीन हुए, जब जब भी गहन साधनाओं में वो उतरने लगे, तो मुझे सौभाग्य मिला उनके चरणों में बैठने का, उनके साधना कक्ष में बैठने का। और उस समय उनके अनुभूति में जो दिव्य ज्ञान उपजा, उसे ग्रहण करने का सौभाग्य मिला, उसे प्राप्त करने का भाग्य मैंने पाया। और वो अवसर मुझे मिला कि जिनमें मैंने ऐसे स्तोत्रों की साधनाएं, इनकी गुप्त ज्ञान, इनका रहस्य ज्ञान, हमारे शास्त्रीय आगमों की जो गाथाएं हैं उनके प्रयोग, अध्यायों के प्रयोग, ये सारे गुप्त ज्ञान, मंत्र, यंत्र, तंत्र, वो सब गुरु कृपा से प्राप्त हुए। लेकिन वो जो सब कुछ मिला है, वो ना तो वो सब कुछ बांटने की आज्ञा है और ना ही ऐसे माध्यमों के माध्यम से उन्हें लोगों में बांटा जा सकता है। लेकिन हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से जो जनसाधारण के लिए उपयोगी है, जिनसे जनता का कल्याण हो सकता है, जिससे जीवन का उद्धार हो सकता है, कुछ ऐसे प्रयोग जो ऐसे माध्यम से मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, केवल उन्हीं की चर्चा करूंगा। वरना इसके बहुत गहन प्रयोग और बहुत सारी लंबी चौड़ी चर्चाएं और बहुत सारा रहस्यमय ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन वो ऐसे प्रदान नहीं किया जा सकता है, ऐसे नहीं दिया जा सकता है। और वैसे भी हर किसी के लिए वो ज्ञान नहीं होता है, जब तक कि उसकी योग्यता और को परख ना लिया जाए कि वो कितना योग्य है, कितना सक्षम है, उसके अंदर कितनी पात्रता है। बिना उसे कंसीडर किए कभी भी संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसलिए गुरु पहले अपने शिष्य की पात्रता और योग्यता का आकलन करते हैं और उसके बाद ही उसे वो ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई आवश्यकता में है, कोई जरूरत में है, तो उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ करके उसे उस प्रकार का प्रयोग, उस प्रकार का उपयोग दिया जा सकता है और दिया जाता है। अब कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं सारे प्रयोग ऑनलाइन नहीं दे रहा हूँ, आपको घर बैठे नहीं पहुँचा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली पर्सनली मेरे पास आ जाएंगे, मुझसे बात करेंगे। वेल, आप आ तो सकते हैं, आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले एक सावधानी रखनी जरूरी आवश्यक है कि मैं कभी भी जो मेरे पास आते हैं डायरेक्टली उनका पहली ही बार में समाधान या मार्गदर्शन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इवन मैं तो अपने गुरु महाराज से भी ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी चरणों में आए तो आप पहली ही बार में उसका समाधान ना करें। पहले उसकी परख होनी आवश्यक है कि वह कितनी जिज्ञासा से आया है, कितनी प्यास लेकर के आया है, कितनी श्रद्धा से आया है, कितनी आस्था से आया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आजमाने आते हैं कि देखते हैं क्या है इनके पास। जो आजमाना चाहते हैं वो कहीं और जा सकते हैं, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और जो वास्तविकता में जिज्ञासा रखते हैं उन्हें थोड़ा सा अपना परीक्षा करवाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी योग्यता को जांचने देने का समय देना होगा। क्योंकि जब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, मैं तो कतई ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखता हूँ या उसका मार्गदर्शन करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि जो योग्य है वही ज्ञान का हकदार होता है, जिसको जरूरत है उसी को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के, बिना भावना के, बिना आस्था के बस केवल आपको आजमाने आते हैं, आपको उन्हें दुनिया के सहारे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिन्हें गुरु की ज़रूरत होती है वो समर्पण के साथ आते हैं, वो डेडिकेशन के साथ आते हैं, वो पेशेंस के साथ आते हैं और वो रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं गुरु की कृपा को प्राप्त करने की। कोई अगर गुरु के चरणों में आंकता है तो आकर के कोई एहसान नहीं करता है। जिसको आवश्यकता हो आए और ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ज्ञान पाने से पहले डिजर्विंग बनना, योग्य बनना, पात्र बनना अत्याधिक आवश्यक है। और अगर आप
मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं तो स्पष्ट निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चीज के लिए तैयार है समर्पित होने के लिए तो ही आए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा दरवाजा बिल्कुल भी खटखटाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मेरा दरवाजा मेरा दिल है, जिसके अंदर प्रवेश केवल भक्तों को है, समर्पित लोगों को है और उन लोगों को है जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रख ले कि जो लोग चाहते हैं कि हम उनका समाधान करें, मार्गदर्शन करें, उन्हें उनके दुखों से, उनकी समस्याओं से निजात दिलाए, उन्हें मार्गदर्शन करके सुखमय आनंदमय जीवन के लिए ओर ले जाए, लेकिन वो ये सब कुछ इसीलिए चाहते हैं कि वह फिर से संसार में फंस जाए, फिर से संसार में उलझ जाए, फिर से राग द्वेष में उसी तरह डूबे रहे, सांसारिक प्रपंचों में लगे रहे, तो आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मदद करना मैं केवल उसी को उचित समझता हूँ और परमात्मा महावीर की नज़र में भी संत को उसका सहयोग करना चाहिए जो अध्यात्म जीवन की ओर आना चाहता है। और हाँ, आपके आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली इमोशनली अगर कोई बैरियर्स है, कोई प्रॉब्लम्स है जो रुकावट डालते हैं, जो आपको धर्म ध्यान नहीं करने देते हैं, उन परेशानियों के प्रेशर में होने की वजह से आप धर्म के बारे में, अच्छे कामों के बारे में, चैरिटी के बारे में या फिर किसी और की भलाई करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ और ऊंचा और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं और उसमें अगर रुकावट आ रही है तो हर प्रकार के उपयोग और प्रयोग के साथ हम आपकी सहायता के लिए हैं। लेकिन आप हमारा इस्तेमाल करके फिर से संसार में उलझना चाहते हैं तो अगेन आई एम सॉरी, वी कांट हेल्प यू। जो अध्यात्म के जीवन में आना चाहते हैं उन्हें वेलकम, उनका स्वागत है। आप आइए, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर आपके साथ 1-to-1 बैठ कर के भी अगर आपका समाधान करना पड़ेगा और आपको उन परेशानियों से निकाल कर अगर हम बेहतरीन जीवन की ओर ले जा सकते हैं तो हम जरूर प्रयास कर सकते हैं, हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य संसार को बढ़ाना नहीं, संसार को घटाना होना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है वो राग द्वेष में उलझना नहीं, राग द्वेष को कम करना होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सन्यासी बनने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ आप जी रहे हैं वहीं पर आपके जीवन में सन्यास पनपना शुरू हो जाए, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रखता हूँ और इतनी तो आपको अपने आप से भी रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो बेहतरीन हो, कुछ तो आप ऐसा करें कि जिससे लगे कि आपने ज़िंदगी जी है। यूँ ही तेरा मेरा अपना पराया, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों में ही ज़िंदगी बता दी तो इस मानव जीवन का अर्थ क्या है, इस मानव जीवन का लाभ क्या है।